जैसे साइलेंसर में फायरिंग नॉइज या आफ्टर बर्न नॉइज आ रहा है, इंजन या गाड़ी झटके मार रही है, इंजन स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, कैनिस्टर से पेट्रोल की बूंदें गिर रही हैं, साइलेंसर से काला धुआं निकल रहा है, माइलेज कम मिल रहा है, ईंधन की गंध आ रही है, या कभी कभी तो ईंधन की टंकी कोलैप्स हो गई है। आइए आज इन्हीं बातों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक एकेडमी में आपका स्वागत है। अगले 10 मिनट में आप ये जानेंगे कि सेकेंडरी एयर इंडक्शन यानी SAI और इवेपोरेटिव इमिशन कंट्रोल सिस्टम यानी EVAP कैसे काम करता है, इन सिस्टम में कौन से पार्ट्स होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, और साथ में आप ये भी जानेंगे कि SAI और EVAP सिस्टम की देखभाल में क्या करें और क्या ना करें। आइए पहले हम SAI के बारे में जानें। सेकेंडरी एयर इंडक्शन अर्थात SAI। अब सवाल यह है कि बाइक में सेकेंडरी एयर इंडक्शन की आवश्यकता क्यों है। सेकेंडरी एयर इंडक्शन सिस्टम का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि बाइक में पहले से ही एक प्राइमरी इंडक्शन सिस्टम उपलब्ध है जो एयर फिल्टर के माध्यम से वातावरण से ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है और सिलेंडर में एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाने में मदद करता है। इसके बावजूद सारा ईंधन जला नहीं पाता। इन गैसेस के कंबशन को पूरा करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सेकेंडरी एयर इंडक्शन की सहायता से ये आवश्यकता पूरी हो गई है। एग्जॉस्ट में इंडक्ट की गई ताजी हवा एग्जॉस्ट कंबशन को पूरा करती है। इस तरह प्रदूषण का स्तर कम हो जाता है। इसमें एक सेकेंडरी एयर इंडक्शन डायफ्राम वॉल्व है जिसे पेयर वॉल्व भी कहते हैं। इसमें एक नॉन रिटर्न वॉल्व या रिड वॉल्व या पेयर चेक वॉल्व होता है और कुछ पाइप्स या नलियां होती हैं। जब पिस्टन कंप्रेशन स्ट्रोक में होता है तो प्रेशर के अंदर से डायफ्राम खुलता है। ये सेकेंडरी एयर इंडक्शन सिस्टम से ताजा हवा को एग्जॉस्ट पाइप में प्रवेश करने में मदद करता है। इस तरह SAI प्रदूषण स्तर को कम करने में मदद करता है। विपरीत दिशा में जाने वाली हवा को रीड वॉल्व रोकता है। इंजन डिसेलरेशन दौरान इनटेक मैनिफोल्ड वैक्यूम बढ़ाने पर पेयर कंट्रोल वॉल्व ताजी हवा का प्रवाह बंद कर देता है जिससे एग्जॉस्ट सिस्टम में आफ्टर बर्न को रोका जा सके। आइए अब हम SAI सिस्टम के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में जानते हैं। हर 15,000 किलोमीटर के सर्विस में या फिर एक साल में SAI सिस्टम की जांच करना जरूरी है। आइए अब हम SAI सिस्टम की जांच के बारे में समझते हैं। इंजन को शुरू करके सामान्य ऑपरेटिंग तापमान तक गर्म करें। एयर क्लीनर हाउसिंग से एयर सक्शन नली को डिस्कनेक्ट करें। जांच करें कि एयर सक्शन होज पोर्ट स्वच्छ और कार्बन जमा रहित है। यदि एयर सक्शन पोर्ट में कार्बन भरा हुआ है तो पेयर कंट्रोल वॉल्व की जांच करें। रेजोनेटर एयर चेंबर से एयर सक्शन नली को डिस्कनेक्ट करें। पेयर कंट्रोल वॉल्व के वैक्यूम नली को डिस्कनेक्ट करें। फिर ये वैक्यूम पंप को जोड़ें और वैक्यूम पोर्ट को जोड़ें। इंजन शुरू करें और थ्रॉटल को थोड़ा खोल दें ताकि एयर सक्शन नली के माध्यम से हवा को खींचा जा सके। यदि हवा अंदर नहीं खींची जाती है तो क्लॉगिंग के लिए एयर सक्शन नली की जांच करें। चलते हुए इंजन में धीरे धीरे वैक्यूम को पेयर कंट्रोल वॉल्व वैक्यूम होज में छोड़ें। जांच करें कि एयर सक्शन होजेस हवा को खींचना बंद कर देता है और वैक्यूम होज ब्लीड नहीं करता है। आमतौर पर वैक्यूम 60 से 70 kPa रहता है। हवा को अंदर खींचा गया है या यदि निर्दिष्ट वैक्यूम का उल्लेख नहीं किया गया है तो एक नया पेयर कंट्रोल वॉल्व स्थापित करें।
पेयर चेक वॉल्व या रीड वॉल्व जांच, पेयर कंट्रोल वॉल्व, स्क्रूज, वॉल्व कवर। पेयर चेक वॉल्व को निकालें। रीड वॉल्व की क्षति या ढीलापन की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो पेयर कंट्रोल वॉल्व को बदलें। अगर रबर सीट क्रैक या क्षतिग्रस्त हो जाए तो पेयर कंट्रोल वॉल्व को बदलें। रीड और सीट के बीच गैप आता है तो भी पेयर कंट्रोल वॉल्व बदलना होगा। साइलेंसर में फायरिंग या आफ्टर बर्न नॉइज शिकायत के लिए भी ये काम करना होगा। आशा है कि आपको सेकेंडरी एयर इंडक्शन के बारे में सही जानकारी मिल गई है। आइए अब हम कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक एकेडमी में बाइक में ईवैप सिस्टम को समझें। ईवैप यानी इवेपोरेटिव एमिशन कंट्रोल सिस्टम है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि केवल बाइक साइलेंसर से निकला धुआं वातावरण को प्रदूषित करता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंजन बंद होने पर भी बाइक वातावरण को प्रदूषित कर सकता है और ये पेट्रोल टैंक के द्वारा भी हो सकता है। आइए हम समझें कि ईवैप क्या है और ये बाइक में एमिशन को कैसे नियंत्रित करता है। ईवैप यानी इवेपोरेटिव एमिशन कंट्रोल सिस्टम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल थोड़ी गर्मी से शीघ्र बाष्प या भाप बन जाता है। इसके पहले जब BS3 बाइक सूर्य की रोशनी में होती थी तो पेट्रोल की बाष्प टैंक से बाहर निकलकर वातावरण में जाती थी, जिससे प्रदूषण की मात्रा बढ़ती थी। अब BS4 बाइक में इस समस्या को ईवैप सिस्टम लगाकर खत्म कर इस खतरे से छुटकारा मिल गया है। इस नई ईवैप सिस्टम में कुछ नए पुर्जे लगाए गए हैं। ये हैं फ्यूल टैंक। इसमें ऊपरी भाग पर प्रसारण के लिए स्थान है ताकि गर्मी के दिनों में ईवैप सिस्टम में लीकेज न हो। फ्यूल टैंक कैप, इसको बिना किसी वेंट या छेद के पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि पेट्रोल बाष्प सीधा वातावरण में न निकले। लिक्विड वेपर सेपरेटर, ये ईंधन टैंक के अंदर ऊपरी भाग पर प्रसारण स्थान पर स्थित है। लिक्विड वेपर सेपरेटर पेट्रोल वेपर को कैनिस्टर में लाता है। ये तरल पेट्रोल को कैनिस्टर में प्रवेश करने नहीं देता। रोल ओवर वॉल्व लिक्विड वेपर सेपरेटर और कैनिस्टर के बीच स्थित है। रोल ओवर वॉल्व वाहन की साइड पर गिरने पर पेट्रोल का कैनिस्टर में प्रवेश रोकता है। ईवैप कैनिस्टर, इसमें सक्रिय चारकोल या कोयला होता है जो एक स्पंज की तरह कार्य करता है और इंजन शुरू होने तक फ्यूल वेपर या ईंधन भाप को अवशोषित और भंडारित करता है। पर्ज वॉल्व, इंजन वैक्यूम कैनिस्टर पर्ज वॉल्व को खोलता है जो इंजन में कैनिस्टर से फ्यूल वेपर को सोखने में मदद करता है। ड्रेन, ये अतिरिक्त पेट्रोल को कैनिस्टर से निकालना संभव बनाने के लिए होता है। वायुमंडलीय वेंट, टैंक में वायुमंडलीय दबाव बनाए रखने के लिए वायुमंडलीय वेंट कैनिस्टर में होता है। ईवैप की कार्य प्रणाली, BS4 बाइक जब सूरज की रोशनी में खड़ी होती है तो पेट्रोल के बाष्प टैंक के ऊपरी स्थान पर फंस जाते हैं। इन पेट्रोल बाष्प को लिक्विड वेपर सेपरेटर और रोल ओवर वॉल्व के माध्यम से कैनिस्टर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कैनिस्टर में इन पेट्रोल बाष्प को चारकोल द्वारा अवशोषित किया जाता है और जमा किया जाता है। जब बाइक स्टार्ट होती है तो पिस्टन द्वारा निर्मित नेगेटिव प्रेशर की वजह से पर्ज वॉल्व खुल जाता है और पेट्रोल बाष्प को इनटेक मैनिफोल्ड के द्वारा आगे इंजन के कंबशन चेंबर में जलने की प्रक्रिया होती है। ईवैप प्रणाली के दो प्रमुख फायदे हैं। एक, वायुमंडल को प्रदूषण से बचाता है और दूसरा, बाइक से बेहतर माइलेज प्राप्त होता है। अच्छी क्रियाएं ये करें। रोल ओवर वॉल्व को सीधा और खड़ा फिट रखें। ईवैप कैनिस्टर की ओवरफ्लो ड्रेन पाइप कैनिस्टर में सबसे नीचे स्थित होनी चाहिए और इसका सिरा इंजन के गर्म हिस्से के पास नहीं होना चाहिए। यदि वाहन गिर जाता है, फ्यूल जो रोल ओवर वॉल्व के माध्यम से जाता है
वो स्वचालित रूप से कैनिस्टर ड्रेन होज के माध्यम से बाहर निकलेगा। यदि इवैप कैनिस्टर से चारकोल लीक हो जाता है तो इसे प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। लीकिंग कैनिस्टर से छोड़े गए चारकोल कणों को हटाने के लिए पूरे इवैप इमिशन कंट्रोल सिस्टम को साफ किया जाना चाहिए। बुरी क्रियाएं ये न करें। फ्यूल टैंक को टॉप तक न भरें क्योंकि ये लिक्विड वेपर सेपरेटर को अवरुद्ध कर देगा। टैंक कैप को पुराने BS3 वाले के साथ प्रतिस्थापित न करें। हालांकि ये फिट होगा, लेकिन उस स्थिति में इवैप सिस्टम काम करना बंद कर देगा। वायुमंडलीय होज को ब्लॉक न होने दें क्योंकि इससे इंजन स्टार्ट नहीं होता है। किसी भी ऐसे इवैप होज का उपयोग न करें जो क्रैक या लीक हो क्योंकि इससे कैनिस्टर दूषित होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसी के साथ कैस्ट्रॉल सुपर मैकेनिक एकेडमी में इवैप सिस्टम के विषय पर चर्चा यहाँ समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आप बाइक में सेकेंडरी एयर इंडक्शन और इवेपोरेटिव इमिशन कंट्रोल सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और इस जानकारी को अपने काम में लाकर आप अपने ग्राहकों की मदद और अच्छी तरह से कर पाएंगे। धन्यवाद।